यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। हमारी भारतीय वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में जो आदर नारी का है, स्त्री का है, वो विश्व के किसी धर्म में नहीं है। सारी दुनिया विश्व भ्रमण करता हूं मैंने किसी भी धर्म में जो आदर भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में नारी का है, दुनिया के देशों में आज भी नारी नौकरानी है। अमेरिका आदमी तो मैंने देखा है पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, रजिस्टर बना है दोनों का। महीने भर का घी तुम लाए हो तो तेल में लाऊंगी, आटा तुमने लाया तो मसाले में, एक एक चीज लिखते हैं। हाँ, लाइफ पार्टनर है। लेकिन मेरे भारत में तो आज भी नारी मालकिन है, नौकरानी नहीं है। एक हमारे मित्र रहे, आजकल वो कहीं डीए में, जब उनको तनख्वाह मिलती है 1 महीने की तो अपनी पत्नी के हाथ में देते हैं, ये मेरी तनख्वाह। आहा, और पत्नी इतने भाव से ऐसे लेके फट से रख लेती है। फिर वो बड़े प्रेम से कहते हैं तुम्हें अच्छा लगे तो कुछ हाथ खर्च के लिए मुझे दे देना। तो वो ऐसे बटुआ खोलेगी और कहे कि ये लो, फालतू खर्चा नहीं करने का, बच्चों की पढ़ाई करनी है। कितना प्यार छलकता है, कितना प्रेम छलकता है इसी परिभावना में। बहन के घर जाओ, बेटी के घर जाओ, खाली हाथ नहीं। दूसरा स्थान गुरु, गुरु के घर भी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ पत्रम पुष्पम लेके जाते हैं। फूल लेके जाओ, फल लेके जाओ, कुछ द्रव्य लेके जाओ। कथा में, सत्संग में भी खाली हाथ नहीं जाते। मैं देखता हूं वहां वो रखा है ना अपना पात्र, जो भी आ रहे हैं सब, कोई केले, कोई सेब, कोई फल, कोई वाला के सब वहां रखते हैं। और भागवत जी का भोग लग जाता है, फिर बीच बीच में 2 सेवक आके उठा के ले जाते हैं। उधर अमनिया होके सब प्रसाद तैयार होता रहता है और वही प्रसाद चलते समय आपको मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं आप, ये पद्धति है। और हमारे भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में तो पूछो मत, ऐसा आनंद आता है कथा में। इंडिया बसती होगी शहरों में, मेरा भारत तो आज भी गांवों में वास करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। और गांव में तो मैंने देखा है भीड़, 2-2 लाख लोगों की उपस्थिति, और ड्रम रख दिए जाते हैं, बड़े बड़े ड्रम। अब माताएं बहनें जो कथा सुनने आते हैं, भाई लोग, वो पंजीरी बना के लाते हैं घर से। पंजीरी जानते, एक ड्रम में पंजीरी रखते जाएंगे, एक ड्रम में वो दही लाते हैं, वो डालते जाएंगे, एक ड्रम फलों के लिए होता है, फल। और वो बीच बीच में ड्रमों में से वो सामग्री मेन गेट पर जाती है और सब कुछ मिलाकर दोना में रख रख के वही प्रसाद सबको देते हैं। पंजीरी में दही मिला के, आहा क्या बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर खाली हाथ नहीं जाएंगे, और कुछ नहीं तो इतना सा गेहूं लेके जाएंगे। आप पोटला गेहूं रखा रहता है, लास्ट में भंडारा होगा ना, तो जो गेहूं चढ़ाते हैं वही पिसकर आटा बन के उसी के पर बूंदियां बनती हैं। जय श्री कृष्ण। बेसन गेहूं, भावना है। मंदिर में भी खाली हाथ नहीं जाते, भगवान के लिए कुछ पत्रम पुष्पम लेके जाओ। डॉक्टर के घर भी खाली हाथ नहीं जाते। तुम डॉक्टर के यहां बिना फीस के गए तो दवाई असर ही नहीं करेगी।
बोलो जय श्री कृष्ण। देखेगा ऐसी दवाई जो फिर तुम लेते ही रहो। और सुनो, वकील के घर भी खाली हाथ नहीं जाते। वकील ने देख लिया कि लिफाफा दमदार नहीं है तो कागज ठीक से देखेगा ही नहीं, पहले फीस। और मित्र के घर भी खाली हाथ नहीं जाते। मित्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, धन में कहीं भी पहुंच गया हो, पर भाई मित्र तो मित्र है। अरे पाजामा फटा हुआ है तो क्या, द्वारकाधीश दोस्त है मेरा। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा लगता है, कृष्ण मित्र है मेरा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। घर में कुछ है नहीं, मांगते किसी से है नहीं, मित्र के घर खाली। पत्नी बोली नहीं आप थोड़ा मध्याह्न की संध्या करके आइए, मैं व्यवस्था करती हूं। सुदामा जी मध्याह्न की संध्या गायत्री करने के लिए सरोवर के पास गए, और पत्नी ने क्या किया मालूम है? या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथपतंडुला। 4 ब्राह्मणों के घर गई और एक एक मुट्ठी चूड़ा मांग के लाई। भीख मांग के नहीं, उधार। ब्राह्मणों के घर से, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, लौटेंगे तो मैं वापस कर दूंगी। चूड़ा समझते हैं जिसका पोहा बनाते हैं। चूड़ा आप कच्चा भी खा सकते हैं। 4 घरों से क्यों लाई? क्यों? पत्नी जानती है मेरा पति बहुत स्वाभिमानी है। अभिमान से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है, और स्वाभिमान से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभिमान कभी करना नहीं, स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं। मेरा पति जब द्वारिकाधीश के पास में जाएगा, द्वारिकानाथ इसको गले लगा के और पूछेंगे सुदामा जी कैसे हैं, तो मेरा पति एक ही बात कहेगा कि मेरे समान सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये बोलने वाला है। द्वारिकाधीश को पता कैसे चले कि मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है? अरे भाई 4 घरों के 4 मुट्ठी चावल तुम ला के रखो। ये कब लुढ़क गए? सुखदेव बाबा भी लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं खुशी में। अब 7 दिन विश्राम करेंगे ना सुखदेव जी, क्योंकि कल से तो हम कर रहे हैं राम कथा। बलिया में, उत्तर प्रदेश में बलिया शहर है ना, वहां कल से हम राम कथा कर रहे हैं। तो उसमें तो सुखदेव जी रहते नहीं है। ये आज वृंदावन जाएंगे, कल विश्राम करेंगे 7 दिन। ये ठाकुर जी बड़ा तकलीफ देता, देश विदेश में लिए जाता है, सोने ही नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो शास्त्री जी बता रहे थे, मैंने कहा ये कब लुढ़क गए? बोले विश्राम कर रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। चार घरों का 4 मुट्ठी चावल, कोई चिकना चावल, कोई पीला चावल, कोई धान का चावल, कोई है। और उसको भी बांधा ऐसी पोटली में, एक बिलस्त कपड़ा भी 5 जगह से सिला हुआ। पत्नी ने कहा ये ले जाओ आप, और ये दे दे। सुदामा जी महाराज ने तो देखा ही नहीं, ऐसे रख लिया और चलते समय बहुत रोए। देवी, द्वारिका जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। संसार में अपने सुख के लिए किसी को तकलीफ क्यों देनी?
मैं सुखी हो जाऊं इसके लिए भगवान से भी कुछ क्यों कहना। देखो कितनी ऊंची सोच। अरे दुख भी मिलता है अपने कर्म से, सुख भी मिलता है अपने कर्म से, भगवान से भी क्यों मांगना। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। हम 1.25 रुपए का पिलपिला अमरूद चढ़ाकर भगवान से 1.25 करोड़ मांगते हैं। दिस इज रॉन्ग। क्यों? भगवान की तो उपासना करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्तमन करो, मांगो कुछ नहीं, सब उस पर छोड़ो, वो जाने जैसी उसकी इच्छा। तुलसीदास जी महाराज के पास में कुछ भी नहीं था। क्या था? छोटी सी कुटिया थी, उसमें कुछ ग्रंथ रखे थे, पुस्तकें थी, लिखते रहते थे। 2 चोर दौड़े दौड़े आए, आकर बाबा के चरणों में गिर पड़े, बाबा हमें माफ कर दो। तुलसी बाबा बोले क्या हुआ? कि हम 15 दिन से रोज आपकी कुटिया में चोरी करने आते हैं। बोले फिर की क्यों नहीं? बोले हम जैसी चोरी करने आते थे बाबा, आपकी कुटिया के द्वार पर एक श्याम वर्ण का, एक गौर वर्ण का धनुष्मान लिए 2 राजकुमार खड़े रहते थे। हैं? हाँ, बड़े सुंदर 2 राजकुमार रात भर आपकी कुटिया के सामने धनुष्मान ताने खड़े रहते हैं। ठीक है जाओ। तुलसीदास जी ने कुटिया बंद करी और बहुत रोए। मेरी कुटिया में क्या है? भगवान की पूजा के थोड़े चांदी के बर्तन होंगे, भगवान को उड़ाने के लिए महंगे कम्बल ये सब होंगे, वस्त्र होंगे। इनकी रक्षा के लिए भगवान को मेरे लिए तकलीफ करनी पड़ती है। भगवान रात रात भर यहां पहरा देते हैं, श्री लक्ष्मण और राम। तुलसी बाबा ने सारी सामग्री पोटली में बांधी और सरजू में बहा दी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे लिए भगवान को तकलीफ क्यों देनी? ऐसी कथा आती है। सुदामा बोले मेरा बिल्कुल मन नहीं है द्वारिका जाने का, पर तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। तुमने मुझे कृष्ण के दर्शन की प्रेरणा दी है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का यही परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन मिल जाए। और भगवान के दर्शन की प्रेरणा करने वाली पत्नी तो गुरु तुल्य होती है, वंदनीय होती है। सुदामा जी गए, अब कहीं सत्संग करते हैं, कहीं महात्माओं के पास बैठकर कथा सुनाते हैं, विद्वान थे। एक बहुत बड़ी नदी पड़ गई, अब नदी को पार कैसे करें, तैरना आता नहीं है और केवट कोई दिखता नहीं है, दिख भी जाए तो पैसा नहीं है। भगवान से मिलने का तुम संकल्प करो तो व्यवस्था वो करेंगे। कोई जाने वाला है, लास्ट नौका है। सुदामा जी दौड़े, केवट भैया पार लगाओगे, आओ बैठो। भगवान कभी कभी भक्तों से विनोद खूब करते हैं, आनंद लेते हैं। सुदामा जी बैठने लगे तो केवट बोला, सुनिए ऐसे ही बैठ रहे हो कि कुछ है? सुदामा जी बोले, पैसा तुम्हारे पास में नहीं, और ऐसे तुम पार लगाओगे नहीं तो पधारो, हमको जाना ही नहीं। आ जाओ, बैठ जाओ। आप जैसों को मैं बिना पैसे पार लगाता हूं। केवट कोई और नहीं है,
अब केवट नाव चला रहा है, बार बार सुदामा को घूर घूर को देखता। सुदामा जी बोले, अम्मा का देख रहे हो भैया बार बार? केवट ने कहा, माफ करना पंडित जी, कहां जा रहे हैं आप? बोले, वो द्वारिका के नाथ जो कृष्णचंद्र महाराज है ना, हमारे बचपन के सखाए, उनसे मिलने जा रहे हैं। केवट उसके बोला, आपके तन पहनाए लत्ता चल दे कलकत्ता। केवट बोले, तुम क्या समझो, हमारा कन्हैया, सुदामा जी ने कहा, वो कपड़े नहीं देखता, वो वस्त्र नहीं देखता, वो तो मन की भावना देखता है मेरा गोपाल। केवट की आंखों में आंसू आ गए, बोले, दुनिया बदल रही है, मेरा सुदामा नहीं बदला। पार लगाया तो सुदामा ने पूछा, सुनिए, द्वारिका दूर कितनी यहां से? बोले, बहुत दूर तो नहीं है, पास ही है, लेकिन अब आप तो बहुत ही दुबले हो पंडित जी, अब नस नस चमक रही है आपकी, कैसे क्या बताएं? पूरा ताकत से चलोगे तो पूरे दिन में आधा किलोमीटर पार होगा, आपको महीना भर भी लग सकता है। सुदामा जी वहीं बैठ गए। अरे इतनी दूर आकर के बैठ गया द्वारिकाधीश, 1000 बार तुम्हारी गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं, अपन तो इधर ही सो रहे हैं। और हाथ की तकिया लगा करके सुदामा उधर ही सो गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है। ध्यान से सुनो, मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ता है और नहीं मांगने वाले का आत्मबल मजबूत रहता है। सुदामा को मांगना तो है नहीं, बेटा बेटी नाती पोता संती पंती खंती सोना चांदी धन वैभव हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरा दर्शन करने आ रहे थे द्वारिकाधीश, इतनी दूर जाके बैठ गया, 1000 बार गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं, हम तो इधर ही सो रहे। और सो गए। नदी के किनारे लगाई हाथ की तकिया, चाह गई चिंता नसीब मनुआ वे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। सोए थे नदी के किनारे और आंखें खुली तो द्वारिका है। तो सुदामा ने कहा, भैया ऐसे क्या कर रहे हो? सोए थे नदी के किनारे और सपना तो नहीं है। बड़े बड़े दिव्य अद्भुत महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे, और जितने भी लोग जा रहे हैं सब बड़े सुंदर, जैसी कृष्ण जैसी कृष्ण जैसी कृष्ण, सबके मुंह से वो निकल रहा है। सुनिए, भगवान के पार्षद थे वहां 2। कहिए, ये कौन सी नगरी है? बोले, द्वारिका, द्वारिकापुरी। ये वही द्वारिका है ना जो हमारे परम प्रिय मित्र कृष्ण की द्वारिका। बोले, जी जी, हमारे प्रभु के मित्र आप जैसे ही होते हैं, आज्ञा करिए। सुदामा ने कहा, मेरा सुनो, मेरा ये वेश देखकर ये मैं समझना कुछ मांगने आया है। हमारा फूटा हुआ लोटा, उधरी हुई रस्सी, फटी हुई टूटी हुई छड़ी, फटी हुई धोती, मैं सुदामा हूं, कुछ चाहिए नहीं। एक बार द्वारिकाधीश का दर्शन करा दो ना। और हम बचपन में संग संग पढ़ते थे भैया गुरुकुल में।
संभव है? यदि तुम कहते हो कि नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता, तो किसी खिड़की में से दिखा दो मेरे गोपाल को, मैं चला जाऊंगा। भगवान के पार्षदों को सबसे पहली तालीम दी जाती है कि द्वारका के मुख्य द्वार पर कोई संत ब्राह्मण आवे तो बातें बाद में करो, चरणों में साष्टांग दंडवत पहले करो। जय और विजय बोले, प्रभु ये द्वारिकाधीश का दर है, यहां किसी को भी अंदर जाने की मनाही नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना? हमें सूचना मिली थी कि भगवान अंदर अभी भोग लगाने बैठे, भोजन कर रहे हैं। यदि आपको बुरा न लगे तो आप 2 मिनट बैठो, मैं अंदर जाके अभी देख के आता हूं, फिर आपको ले चलूंगा। सुदामा ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना बोल देना सुदामा आया है। भगवान भोग लगाने के बाद में ऐसे ऐसे हस्त प्रक्षालन कर रहे थे। भगवान के जय विजय में जय पहुंच गया। प्रभु ने कहा क्या है? क्षमा चाहता हूं, नितांत आवश्यक वार्ता, नितांत आवश्यक प्रार्थना करनी थी। बोलो। शीश पगान जगा तनु पे, प्रभु जान को हानि बसो के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय पान की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। एक नितांत ब्राह्मण खड़ा है द्वार पर। मैंने अपने जीवन में ऐसा तेजस्वी नहीं देखा। हम व्यावहारिक जगत की दृष्टि से देखें तो उनकी धोती फटी है, चरणों में पादुका नहीं है, और शायद जीवन में पहनी भी नहीं, क्योंकि पैरों की बिवाइयां फटी हैं। सिर रखने को वस्त्र नहीं है। एक लोटा है उनके पास में फूटा हुआ, उस लोटे के मुख पर ऐसे रस्सी लपेटी हुई है, उधरी हुई। इतना तगड़ा शरीर है उनका कि पहली कक्षा का छात्र भी उनके शरीर की एक एक नस को गिन सकता है, इतने दुबले हैं। लेकिन चेहरे पर तेज, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि है। आपको अपने बचपन का मित्र बताते हैं, दर्शन के लिए आए हैं। याद आया, नाम सुदामा कहा उन्होंने। द्वारकाधीश बोले तुम्हें शऊर नहीं है? सुदामा जी आए और तुम लोग उनको द्वार पर छोड़ के चले आए। उनको आदर से अंदर नहीं ला सकते थे? भगवान मंच से उतरे नहीं, लिखा है मंच से कूदे। और इतनी तेज दौड़े मेरे द्वारकाधीश। एक जोड़ी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं जोड़ी पार करके देखा सामने सुदामा बैठा है, और दोनों भुजाएं फैलाकर सुदामा जी ऐसे दौड़े गोविंद, सुदामा को उठा के अपने अंक में भर लिया। देख सुदामा की
दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा के चरणों में झुककर गोविंद ने प्रणाम किया और पानी परात तो कुछ था ही नहीं अभी यहां, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धो दिया मुरलीधर ने। इतनी भीड़ लगी थी, यह दृश्य देखने के लिए लोगों की भीड़ द्वारकाधीश के द्वार पर। भगवान का सेनापति, भगवान का महामंत्री, भगवान का जितने भी अंतरंग उनके सहयोगी हैं, सबकी आंखों से आंसू झर पड़े। ऐसी ब्रह्मण्यता, ऐसी दयालुता, ऐसी करुणा, और करुणा के सागर द्वारकाधीश के महामंत्री होने का गौरव मुझे प्राप्त है। लेकिन सुदामा नहीं रोया। सुखदेव जी बोले, सुदामा ने सोचा, अरे सुदामा, कहीं तू रो गया तो कहीं कोई ये न समझ ले कि गरीब है, कुछ मांगने आया होगा। अपने आंसुओं को अंदर पी गया। भगवानों को आदर सहित लेके जा रहे हैं अंदर। द्वारका की अट्टालिकाओं पर, झरोखों पर माताएं, बहनें, बेटियां, पुरुष इस दृश्य को देख रहे हैं। और सुखदेव जी बोले, ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं है, ये किसी भिखारी का स्वागत नहीं परीक्षित, ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का, सुदामा के जीवन की महानता का। व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा होती है। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। और सोने के सिंहासन पर सुदामा को बिठा, नहीं 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 कृष्ण, ये क्या कर रहे हो तुम कन्हैया, मेरी कक्षा इतनी ऊंची नहीं है। कृष्ण बोले, मुझे मालूम है आपकी कक्षा क्या है, ये तो मैं जानता हूं। इशारा किया, सुवर्ण के पात्र में जल लेकर महारानी रुक्मणी पधारी। पात्र रखा, भगवान सुदामा ने, नहीं 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 गोपाल, ये क्या कर रहे हो, आप नहीं जानते। हीरे को कभी मालूम नहीं होता मेरा मूल्य क्या है, ये तो जौहरी जानता है कि हीरे का मूल्य क्या होना चाहिए। आपके इन पवित्र चरणों का धुला हुआ चरणामृत जल मेरी द्वारिका के एक एक कक्ष में छींटा जाएगा। आपको मालूम है, आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। रुक्मिणी जब चरण में जल डालने लगी, भगवान धो रहे हैं, और सुखदेव जी कहते हैं रुक्मिणी की आंखें थोड़ी खुली रह गई और मन में सोच रही हैं, बोल तो नहीं सकती कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत भिखारी ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी, योशो त्रिलोक गुरुना श्रीनिवासेन सत्कृता। त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मीपति मेरे परमात्मा जिसका इतना आदर कर रहे हैं। सुदामा संकोच में बैठे, भगवान ने चरण धो के जल छीटा एक एक कक्ष में। अंदर से आवाज आई, जी तैयार है। भगवान ने कहा पधारी। ऐसे सुंदर पदार्थ
ऐसे भोग बने तोड़ी में। सुदामा ने कहा, लाला बुरा मत मानना, ये ज्यादा पकवान, ज्यादा चटपटा, ज्यादा मिष्ठान खाने से भजन में मन नहीं लगता। मैं तो राम रस डालकर 2 टिक्कर सवेरे 2 शाम को खाता हूं। भगवान ने कहा, इन्हीं पदार्थों को भगवत प्रसाद के रूप में स्वीकार करें तो बुद्धि विकृत नहीं होती, विकसित होती है। जो सात्विक पदार्थ परमात्मा का भोग लगता है, अब 56 भोग तो सब जगह लगते हैं ना भोग, वो फिर किसी हलवाई की, किसी दुकान का भोग नहीं, वो परमात्मा का लगा हुआ प्रसाद है। सुदामा ने कहा, तो फिर दोनों संग करेंगे भोजन। भगवान बैठ के संग थोड़ा खा ले। ये श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बबाल देखा। कि तरह से जब में उम्र गमाई, किसी को कौड़ी तक ना पाई, तेने किसी को बख्शी खजाना साही, किसी की गुदड़ी में लाल देखा। यही तो आनंद है। भोजन कर लिया, सुदामा जी को अंदर लेके आए, सबने प्रणाम किया। सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। एक एक पत्नी, बाल, गोपाल, पोता, पोती सब प्रणाम कर रहे हैं सुदामा को। जब प्रणाम की पद्धति, श्रृंखला पूरी हो गई, भगवान मुस्कुरा के बोले, आपकी शादी हो गई है? सुदामा ने कहा, भीड़ में पूछते हैं क्या ये बात? इच्छा बिल्कुल नहीं थी, माता पिता पीछे पड़ गए तो करना पड़ा। और जैसे सुदामा ने कि हमारा विवाह तो बहुत पहले हो गया, माता पिता की खुशी के लिए हमने कर लिया, भगवान ने बच्चों की तरह हाथ फैला दिया, तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा ने चारों तरफ देखा, बड़े बड़े राजघरानों की बहुएं हैं कृष्ण के घर। भगवान के बेटा की पत्नी, पोता की पत्नी, बड़े बड़े राजघरानों की बेटी हैं। भगवान की स्वयं की भार्या रुक्मिणी, विदर्भ सम्राट की पुत्री। सुदामा के बीच में फटापोटला कैसे दिखाऊं? अरे कुछ भी सही, मित्र हूं भाई। कोई आदमी चश्मा पहने था, पैंट फटा था, दूसरे आदमी ने कहा, अरे भैया पैंट फटा है। बोले पैंट फटा है तो क्या हुआ, गांव तो दिल्ली है। बोलो जय श्री कृष्ण। राजधानी का रहने वाला। अरे भाई कृष्ण का मित्र हूं, कुछ भी सही। बचपन में हम लोग हैं कैसे खेलते थे, देखो हैं। अच्छा लाला, पढ़ने में तो तेज मैं ही था, तुम तो भाई ऊधम तो बहुत मचाते थे। भगवान बोले, बात मत बदलो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा बोले, बचपन की बात। अब सुदामा ये सोच रहे हैं कि ये पत्नियां उठ करके अपने अपने कक्ष में चली जाएं तो पोटला दिखा दूं, और पत्नियां भी जम के बैठी हैं, हम भी देखेंगे क्या भेजा है। माताओं में तो थोड़ी चर्चा हो जाती है ना। घर में कोई रिश्तेदार आए, विशेषकर बेटी की ससुराल से, बहन की ससुराल से, तो सब लोग कुछ लेके आते हैं ना। तो जो आते हैं वो तो बैठक में बैठ जाते हैं, और वो संग लेके आते हैं वो अंदर जाता है।
मिठाई लाए हों, फल की टोकरी, मिठाई, जो भी। अब अंदर जो है माताओं की मीटिंग चलती है। क्या है? काजू की है कि खोआ की है? काजू की लग रही है। अच्छा, और दूसरा डिब्बा वो तो बादाम की चक्की लग रही है। अच्छा, और इसमें क्या है? पंचमेवा। बाहर लोग बातें कर रहे हैं, भीतर मीटिंग हो रही है। फिर उसका हिसाब लगता है कितने का होगा। माँ जी 11,000 का तो है सामान, 15,000 का लिफाफा बना दो, देना तो होगा। जैसा वो मिठाई लाएंगे वैसा लिफाफा मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये अंदर तय होता है घर में। और कोई ऐसे ही बूंदी बूंदी के लड्डू लेके चले गए। देखो अब ठीक है बेचारे रहते हैं दिल्ली में, लेकिन है तो गांव के ही। और इतना भी नहीं सोचा किस घर से संबंध है, कम से कम हमारे ऐसा। अब ये लड्डू हम किसको दिखाएं? बटता भी था ना, बेटी के घर से आया है और बहन के यहां से आया है। सुदामा जी सोच रहे हैं पोटला दिखाऊंगा, लोग ये कहेंगे कि बड़ा मित्र बनता है, चावल बांध लाया। यद्यपि ऐसा होना नहीं था, वो भगवान की पत्नी है। भगवान ने देखा कि सुदामा का संकोच नहीं मिट रहा है, ये जो लाए हैं वो दे नहीं रहे, तो प्रभु ने अपना स्वभाव बताया। सुदामा जी, भाभी जी ने क्या भेजा है उस पदार्थ का महत्व नहीं है, कितने प्रेम से भेजा है उसका महत्व है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आप तो मेरे बचपन के सखा हैं, मेरे स्वभाव को आप जानते हैं। स्वभावो दुष्ट जो नाथो, आदमी का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। और मेरा स्वभाव क्या है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितं अस्नामि प्रयतात्मना। प्रेम से कोई पत्र समर्पित करे, जो भी पत्र तुम्हें उपलब्ध है, फूल, पत्र, पुष्प, पदार्थ का महत्व नहीं, भाव का महत्व होता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। सुदामा जी का संकोच नहीं निकल रहा है। प्रभु ने बगल में बोतला छुड़ा लिया। सुदामा देखते रह गए और प्रभु ने खोल करके देखा तो आंखों से आंसू झर पड़े। इसमें एक मुट्ठी भी सुदामा के घर का नहीं है, मेरे को मालूम है। पर इसके चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट, मैंने वो उदासी नहीं देखी जो गरीब के चेहरे पे होती है। मुट्ठी मुख में डाल दी। अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, इससे विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, विश्व की आत्मा को संतुष्टि मिले। स्वर्ग संपदा का सुख दिया, मृत्युलोक की सुख की अनुभूति कराई। क्या दिया किसी को नहीं मालूम। वो तीसरी मुट्ठी ले रहे थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के रोका, ऐसा आता है, और इशारे से बोली हमको भी उधर ही भेजोगे क्या? क्या दिया क्या नहीं किसी को मालूम नहीं। भगवान देता है तो ढिंडोरा पीट कर नहीं देता, जिसको दिया उसको ही पता नहीं चलने देता। और आश्चर्य के बाद सुवर्ण की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा ने 1 तोले सोना कृष्ण से मांगा नहीं। और यदि कृष्ण देते तो सुदामा नहीं लेते, ये
कन्फर्म है, क्योंकि वो ये लेने आया ही नहीं था। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। एक रात से ज्यादा रुके नहीं, सवेरा होते ही बोले भैया भगवान खा रहे, आप कल ही तो आए थे। बोले नहीं, अब रास्ता देख लिया, तेरी भाभी को भी कभी लाएंगे, चले। और सोचते जा रहे हैं, क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरित स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। मैं कहाँ साधारण सादर पापी, कहाँ लक्ष्मीपति कृष्ण मेरा आदर किया। अरे तेरी कृपा की आदत न होती तो तेरे द्वार पे जाता कौन। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ये हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, न हम होते मुल्जिम
न घर घर में हो इबादत तुम्हारी, ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी कृपा के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी कृपा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। और यहाँ तो बड़े महल खड़े थे। सुदामा की भारजा का भी कुछ सब कुछ बदल दिखा। सुदामा ने कहा ठीक है देवी, ये सब नाटक तुमने किया, हम तो जैसे गए वैसे आए, लेकिन अब सोने की बनाओ दाल और चांदी की बनाओ रोटी और डायमंड की चटनी। कहा आई एम गोइंग टू जंगल, हम तो जंगल में जा रहे हैं, पर्णकुटी बनाएंगे, उधर ही भजन करेंगे, मेरे को नहीं रहना यहां। सुदामा जी निकल के जाने लगे, महल से महल बने थे, सुदामा पूरी नगरी बस गई। भगवान के प्रधान शिल्पी ने सब व्यवस्था कर दी। पत्नी बोली आप नहीं रहोगे तो मैं क्या ये ईंटा पत्थर चाटूंगी, मेरे को भी नहीं रहना। वो भी चल दी साथ में। तो भीतर से बड़ी मीठी आवाज आई, सुदामा जी। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो महल में द्वारकाधीश बैठा है। जैसे कि कब मांगा, तुमसे कब कहा मैंने कि मुझे ये सब वैभव चाहिए। सबसे बड़ा वैभव तो गोविंद ये है कि तुम्हारी याद बनी रहे।
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।